अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बाज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामे निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम जो माह रमज़ान में माह सियाम में तज़किरे औलिया के उन्वान से हमने सिलसिलेवार तकरीबन 20 दिनों तक अल्लाह के महबूबीन के औलिया सालिहीन के मुबारक ज़िंदगियों के हालात और उनके तस्किरों को हमने आपके सामने किया। और दूसरी बात यह है कि 20 रमज़ान के बाद से हमने तालीमात औलिया, फ़िक्र औलिया, अक़वाल औलिया, इरशादात वग़ैरह पर इस पर भी हमने गुफ्तगू फरमाई। आज एक हदीस के दर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो हदीस मुबारका का ख़ुलासा ये है कि जन्नत जो है 10 किस्म के लोगों के लिए मुंतज़िर है, यानी जन्नत इंतज़ार में होती है, इन 10 किस्म के लोगों की इंतज़ार में होती है कि कब इनको जन्नत के अंदर दाखिल किया जाए। तो जन्नत भी जिन लोगों की मुंतज़िर होती है वो 10 किस्म के लोग हैं, जन्नत जिसके इंतज़ार में होती है। नबी मुकर्रम सवरदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तमाम मखलूक़ात जन्नत की मुश्ताक़ है। तमाम मखलूक़ात किसकी है? जन्नत की मुश्ताक़ है। और इंसान भी ये चाहता है कि मुझे जन्नत मिल जाए, जन्नत हासिल हो जाए, जन्नत में दाखिला हो जाए। तो हर शख्स की ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि जन्नत उसे मिल जाए। लेकिन जन्नत को जो है 10 लोगों का, यानी जन्नत 10 लोगों की मुंतज़िर होती है और जन्नत को इंतज़ार होता है 10 लोगों का। तो हर कोई जन्नत का तलबगार होता है, मगर जन्नत 10 किस्म के लोगों को तलब करती है और उसके इंतज़ार में होती है, उसके मुंतज़िर होती है। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला वो शख्स जो रात को नींद से उठकर यानी नमाज तहज्जुद अदा करने वाला है। तो जो तहज्जुद की नमाज अदा करता है जन्नत उसके इंतज़ार में होती है। और सरकार ने फरमाया, दूसरा वो शख्स, दूसरा वो गिरोह जो गर्मियों में रोज़ा रखे, यानी जो सख्त गर्मियों के मौसम में रोज़ा रखता है, तो रोज़े रखने वाले को, उन अशखास को भी, उस किस्म के लोगों को भी जन्नत उसके इंतज़ार में होती है। और सरकार दो आलम ने फरमाया, तीसरा वो गिरोह जिसकी तकबीर ऊला भी फौत ना हो, यानी जो शख्स नमाजों को तकबीर ऊला के साथ अदा करने वाला होता है, इमाम के साथ जमात में शरीक होता है, तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करने वाला, और जिसकी तकबीर ऊला भी फौत ना हो, जन्नत उनके भी इंतज़ार में होती है। और सरकार ने फरमाया, चौथा वो गिरोह जो शख्स इबादत इलाहिया की वजह से रात को कम सोता है, यानी जिसके रात भी जो है अल्लाह की इबादत में गुजर जाती है और रात का एक बेशतर हिस्सा अल्लाह की याद में, उसकी इबादत में लगा देने वाला शख्स, जो रात को कम सोने वाला, रात का ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारने वाला, वो शख्स को भी जन्नत जो है उसके भी इंतज़ार में होती है। पांचवा शख्स सरकार दो आलम ने फरमाया कि वो गिरोह जो शख्स हमेशा सच्ची बात कहने वाला शख्स, यानी जो सच कहने वाला, सच बोलने वाला शख्स, सच्चा शख्स जो जबान खोलता है तो सच कहता है, तो सच्चे शख्स की भी जन्नत तलबगार होती है, जन्नत उसके इंतजार में होती है, जन्नत उसके मुंतज़िर होती है। और छठा वो शख्स जो शख्स शराब वगैरह कोई नशा की चीज इस्तेमाल ना करे, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल ने जिन चीज़ों को हराम कर दिया है, हराम चीज़ों से इज्तनाब करने वाला, हराम चीज़ों से बचने वाला, शराब से बचने वाला, नशा से बचने वाला, तो हर वो चीज़ जिससे इंसान के अंदर नशा पैदा करती है, या शराब हो या कोई और किस्म हो जिससे इंसान नशे की हालत में आ जाता है, तो जो शख्स शराब और नशा की चीज़ों को छोड़ने वाला और इसका जो इस्तेमाल न करने वाला, वो शख्स के लिए भी जन्नत मुंतज़िर होती है फरमाया। और सरकार ने फरमाया, सातवां वो गिरोह, सातवां वो शख्स जो हमेशा बावजू रहने वाला, यानी बावजू रहने वाला शख्स जो हमेशा उठता बैठता, जब वही तहारत से फारिग होता है फौरन वजू कर लेता है, तो हमेशा जो बावजू रहता है, बावजू रहने वाले शख्स के भी जन्नत इंतजार में होती है। सुभान अल्लाह।
जन्नत इंतजार में होती है बावजू रहने वाले शख्स के लिए। तो कई बुजुर्गान दीन ने भी फरमाया कि अगर किसी के लिए रोजी का मामला हो, कहीं उसका जरिए माश ना लगता हो, वो बेकार रहता हो, तो कई बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि सलातुल हाजात पढ़ें और हमेशा सुबह में जितना वक्त आप है सोने तक भी जो है आप वजू करते रहें, बावजू रहें। आप सोए भी तो बिस्तर पे वजू के साथ जाएं। तो हमेशा बावजू रहने से एक ये भी उसको जो फायदा होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके रोजगार को लगा देगा, और रोजगार से जो लगा हुआ है अल्लाह तबारक व ताला वजू की बरकतों से उसके रिज़्क़ में भी कुशादगी अता फरमा देगा। तो जो शख्स बावजू रहता है जन्नत उसके भी इंतजार में रहती है। और सरकार ने फरमाया 8वां वो शख्स होगा जो हर आन, यानी जो शख्स जो है हर आन नबी मुकर्रम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने वाला। तो पता यह चला कि जो सरकार दो आलम की जात मुबारका पर दरूद पढ़ता है तो जन्नत दरूद पढ़ने वाले के लिए भी मुंतजिर होती है। और 9वां वो शख्स जो शख्स अपने घर वालों औलाद के साथ रहम और शफकत से पेश आ जाए। सरकार ने फरमाया वो शख्स 9वां शख्स जो अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो ना बीवी और बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो है रहम और शफकत से पेश आने वाला, यानी बीवी के साथ भी रहम और शफकत से पेश आने वाला, औलाद के साथ रहम और शफकत से पेश आने वाला। तो जो शख्स अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ रहमदिली के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ पेश आएगा या उनकी जरूरतों को जो है उस तरह पूरी फरमाएगा, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत उनकी भी मुंतजिर होती है, उस शख्स की मुंतजिर होती है जो अपनी आल औलाद के साथ रहम और शफकत से पेश आने वाले के साथ। और 10वां सरकार ने फरमाया वो ग्रोह जो शख्स किसी भूखे को पेट भर खाना खिलाए, जो भूखा शख्स हो तो उसको पेट भर खाना खिलाए, प्यासे को सैराब होकर उसको पानी पिलाए, प्यासे को पानी से सैराब करे, प्यासे को पानी से सैराब करे, या बरहाना को कपड़े पहनाए, या किसी को कोई हाजत हो तो उसकी हाजत को पूरी करे। सरकार ने 10वीं बात बताई कि भूखे शख्स को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, बरहाना को कपड़े पहनाना और किसी की कोई हाजत हो उसकी हाजत को पूरी कर देना। हुजूर पाक ने फरमाया कोई इस तरह का भी अमल करेगा, कोई भूखों को खाना खिलाने वाला होता है, कोई प्यासे को पानी पिलाने वाला होता है, किसी बरहाना को कपड़े पहनाने वाला होता है, कोई किसी की जरूरत को उसकी जरूरत को पूरी करने वाला होता है, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इन शख्सों के लिए भी जन्नत मुंतजिर होती है, जन्नत उनके इंतजार में होती है। तो खुलासा कलाम यह है कि 10 लोगों की, 10 किस्म के लोगों की जन्नत मुंतजिर होती है, जन्नत उनके इंतजार में होती है कि कब इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो सुभान अल्लाह ये 10 किस्म के लोग जन्नत में दाखिल होंगे। तो सुभान अल्लाह ये बात हमें पता चलती है कि ये औसाफ, ये आमाल हम अपने अंदर भी अगर ला लेंगे, यानी रातों को उठकर कम से कम 2 रकात तहज्जुद की भी अदा कर लें, गर्मियों में रोज़े भी रखें और तकबीर उला के साथ भी नमाज अदा करने की कोशिश करें, और इबादत इलाहिया कसरत से करें, रात को कम सोएं और हमेशा सच कहें, और शराब और नशे की चीज़ों से इज्तनाब करें, हराम करदा चीज़ों से रुके रहें, हमेशा बावजू रहें, हुजूर नबी करीम पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें, अपने औलाद के साथ, अपनी बीवी के साथ रहम और शफकत के साथ पेश आएँ, भूखे शख्स को खाना खिलाने की कोशिश करें, प्यासे को पानी पिलाने की कोशिश करें, बरहाना को कपड़े देने की कोशिश करें, और किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरतों को पूरा करने की। ये 10 किस्म के लोगों की जिन्हें जन्नत मुंतज़िर होती है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रूर दुआ गो परवरदिगार आलम इलाहुल आलमीन मौला हम सबको मेरे मौला ये 10 किस्म के ग्रोह में मेरे मौला हमें शामिल फरमा। मौला हसनात को, आमाल सालिहा को करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से हमें बचाए रख। वमा अलैना इल्लल बलाग।